अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा मोबाइल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम तीसरा सबक पढ़ेंगे। और इस तीसरे सबक के अंदर हम पिक्सल लैब के मज़ीद कुछ टूल्स, मज़ीद कुछ फ़ीचर्स पढ़ेंगे कि पिक्सल लैब के मज़ीद कौन से फ़ीचर्स हैं, कौन से टूल्स हैं और उनके क्या काम हैं। इस सब पर इंशाल्लाह हम आज के सबक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने इस कोर्स के तीसरे सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, कल के सबक में हमने पिक्सल लैब के कुछ टूल्स पढ़ लिए थे। आज के लेसन के अंदर हम मज़ीद कुछ टूल्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स और एक है मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। मोबाइल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स से कुछ चीज़ें मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के अंदर मौजूद नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होती है। वजह ये है कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स होता है वो पीसी पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर होता है। उसके अंदर मज़ीद कुछ फ़ीचर्स होते हैं जो मोबाइल के अंदर अवेलेबल नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं, जो मोबाइल के अंदर इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। वैसे तमाम चीज़ें, जितने भी पोस्टर आप बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, जितनी चीज़ें हैं वो आप मोबाइल पर बना सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल एचडी में आप अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मज़ीद कुछ उसके अंदर मज़ीद प्रोफेशनल होती है। उसके अंदर मज़ीद अगर आप वो करते हैं, कंप्यूटर वाला करते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद में जो अर्निंग होती है वो उस हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जबकि मोबाइल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स ये है कि उसमें थोड़ी सी अर्निंग कम होती है और करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है। जबकि अगर आप पीसी पर करते हैं तो अब तब आपको थोड़ा सा आसान भी होता है और आपकी जो अर्निंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा भी होती है। सिर्फ आपको इतना बताना था। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर मोबाइल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर भी आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सिखाई जाती है। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर थोड़ी सी मज़ीद प्रोफेशनली होती है और मोबाइल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में उससे थोड़ी सी हल्का मतलब अर्निंग थोड़ी सी कम होती है उससे। ठीक है, तो इतनी बात थी। तो मोबाइल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में कल हमने कुछ टूल्स पढ़े थे। यहाँ पर हमने ये 3 सर्कल को पढ़ा था, इस जगह पर 3 सर्कल थे, इनको हमने पढ़ा था। उसके बाद ये जो एक ऑप्शन था राइटिंग का, इसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक और सर्कल बना हुआ है, बिल्कुल गोल सर्कल भी नहीं है, लेकिन तीसरे नंबर पे एक सर्कल है। इसके ऊपर अगर हम आते हैं, यहाँ पर आते ही आपके सामने मज़ीद कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, मज़ीद कुछ टूल्स आ जाते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आता है स्टिकर्स का। ठीक है, अगर आप अपने जो पोस्टर है, जो पिक्चर है, जो कुछ लोगो है, जो कुछ आप बनाते हैं उसके अंदर कोई स्टिकर यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टिकर्स आ जाते हैं। अब यहाँ से कोई भी स्टिकर्स आप ले सकते हैं और अंदर यूज़ कर सकते हैं। बहुत से स्टिकर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो पिक्सल लैब मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही पिक्सल लैब है कि जो प्रोफेशनल है, जिसको मैंने डाउनलोड करने का तरीका सबक नंबर 1 में आपको सिखा चुका हूँ। तो उसी तरह आपने डाउनलोड कर लेना है, तब आपको ये सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे। अगर आप प्ले स्टोर वाले जो पिक्सल लैब है उसको डाउनलोड करेंगे, तब आपको ये तमाम स्टिकर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बहुत सारे इसके अंदर स्टिकर्स अवेलेबल हैं। अगर यहाँ आप स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ इमोजीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इमोजीज़ मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात थी, तो आपको समझ आती होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप गैलरी से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कोई पिक्चर लेकर के यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं, तो आप इस इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप इस इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो मोबाइल गैलरी है वो ओपन हो जाती है। आप यहाँ से कोई भी चीज़ लेकर के उसके अंदर एडिट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने लिया, ये आप देख सकते हैं, ये गैलरी से मैं ले चुका हूँ। तो इसी तरह आप ये ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके सामने ऑप्शन आता है वो आता है ड्रा का। अगर आप काइन मास्टर के अंदर आपने वीडियो एडिटिंग कोर्स किया तो आपको पता होगा हैंड राइटिंग मतलब वहाँ आप अपने हाथ से कोई राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जौन सा कलर आप मुंतखब करना चाहें, कलर भी आप मुंतखब कर सकते हैं। इसको ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं। जौन सा कलर रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। जो कुछ करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई। उसके बाद आता है शेप्स। आप कोई शेप्स लेना चाहते हैं,
ये भी हम काइन मास्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ये देखें, ये शेप्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है, इनमें ये बहुत सारे डिज़ाइनिंग आ जाते हैं। जोन से मर्ज़ी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। उनको किस तरह यूज़ करना है और कहाँ आपको काम आएँगे, या आगे हम कोई चीज़ बनाएँगे उसके अंदर यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है बेज़ियर का। ये भी बहुत प्यारा ऑप्शन है। इसके ज़रिए आप कोई भी मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी का कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सी जगहों पर काम आता है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन बनाएँगे, यहाँ से होके करेंगे तो वो डिज़ाइन बन जाएगा, वो क्रॉप होकर के तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी उसको लगा सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी रखना चाहें वो आप डिज़ाइन बना कर के यहाँ पर आप अपनी, ये बाद में हम जब यूज़ करेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरो का। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने ये एरो आ चुका है। यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो आपके सामने ये साइज़ दिया हुआ है कि आप अपना जो ये इसका साइज़ कितने रखना चाहते हैं। ये जो आपने एरो लिया, मुकम्मल एरो का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। और ये जो नीचे जो साइज़ दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अपने जो ऊपर वाला, ये वाला जो एरो है, इसका साइज़ कितने रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको बढ़ाएंगे तो ये देखें, ये एरो का साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है। जितने मर्जी आप रख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसकी अगर डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर देखें, जौन सा मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसकी ओपेसिटी वगैरह हैं वो भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, स्ट्रोक है, बाकी कलर्स वगैरह हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आप नीचे की साइड लगाना चाहें, ये कोई तीर वगैरह नीचे की साइड लगाना चाहें वो आप इधर से लगा सकते हैं, ऊपर वाली साइड इधर से लगा सकते हैं। ये कहाँ यूज़ होती हैं और इनको कहाँ आप यूज़ करेंगे, किस तरह इनका फ़ायदा होगा, इस पर इंशाल्लाह हम तफ़सील से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर थी, लेकिन इसके अंदर मज़ीद चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ से मैं इम्पोर्ट पर क्लिक करता हूँ। इम्पोर्ट पर क्लिक करके मैंने ये एक बैकग्राउंड लिया और इस पर क्लिक किया, ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया है। अब के बाद जो ही मैंने बैकग्राउंड लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने मज़ीद कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। ये कल हम ये जो ए वाला ऑप्शन है उसके अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी मैं आपको कुछ मुख्तसर तौर पे पढ़ा लूँगा ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। ये जो न्यू मेंबर्स हैं ये उनके लिए मैं बार-बार बता रहा हूँ। जिन्होंने हमारे पास यूट्यूब कोर्स किया है इससे पहले तो उनको मैं रिव्यू करवा चुका हूँ, तो उनको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने चीज़ें बनाई भी हैं, उन्होंने अपने चैनल के लोगो वगैरह बनाए हैं, तो उन्होंने इन चीज़ों का उनको पता है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उन मेंबर्स के लिए बता रहा हूँ कि जो न्यू आए हैं और उनको बिल्कुल पता नहीं है, उन्होंने पिक्सेल लैब यूज़ नहीं किया, बिल्कुल न्यू है, इस ऐप को पहले यूज़ नहीं किया है, उनके लिए ये मैं टूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ लेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने ये इंपोर्ट के ज़रिए एक पिक्चर ली है, आप शेप्स लेते हैं, आप एरो लेते हैं या जो कुछ लेते हैं, जो ही आप कोई चीज़ ले लेते हैं ना, तो जो ही आप सिलेक्ट करते हैं तब आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं। जो ही आप सिलेक्ट नहीं करेंगे ये ऑप्शन नहीं आएंगे। मैं आप सिलेक्ट से इसको हटाता हूँ, यूँ मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं वो दोबारा चला गया है। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए मज़ीद आपके सामने ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये आता है रीसिलेक्ट। आपने ये चीज़ सिलेक्ट किया है, वहाँ पर काइन मास्टर में ऑप्शन आता था रिप्लेस का, ठीक है। आप किसी चीज़ को लेते हैं उसके बाद उसकी जगह पर कोई और चीज़ लेना चाहते हैं। ये मिसाल के तौर पर ये बैकग्राउंड आपने लिया है, अब आप चाहते हैं कि कोई और बैकग्राउंड, ये मैंने गलत लिया, ये पिक्चर मैं कोई और लेना चाहता हूँ, तब आप रीसिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ। रीसेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी गैलरी आपके सामने ओपन हो जाएगी, आप कोई और ले लें। यहाँ से मैंने ये वाला लिया, ये देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये रीसेलेक्ट और रिप्लेस ये आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पर रिप्लेस ये आप काइन मास्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं। डिलीट के ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है, जो बैकग्राउंड है, जो कुछ आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता है। क्रॉप के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जो पिक्चर है उसको क्रॉप करना चाहें, जितने जहाँ मर्जी करना चाहें, जो कुछ करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपी। आपने अपनी जो पिक्चर वगैरह ली है उसको कॉपी करना चाहें, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर हम फिलहाल इसी एक को छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टू फ्रंट। अगर आपने दो चीज़ों को लिया हुआ है, यहाँ पर ये देखें, ये एक बैक साइड पे है, एक अब अगर हमने ये वाले जो है ये पीछे वाले हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हम चाहते हैं ये पीछे वाले फ्रंट पे आ जाएगा, तो हम टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे, ये देखें टू फ्रंट पे आ जाएगा। अब हम टू बैक करना चाहें तो ये जो टू फ्रंट पर है इसके ऊपर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टू बैक करेंगे तो ये बैक चले जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गई है, इतनी मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है पोजीशन का। आप किसी चीज़ को दरमियान में रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उँगली की मदद से इधर-उधर करते हैं, तो आपको मुश्किलात का सामना पड़ता है। वो ज़्यादा इधर हो जाती है, या आप ऊपर करना चाहते हैं, वो ज़्यादा ऊपर हो जाती है, नीचे करना चाहते हैं, ज़्यादा नीचे हो जाती है। तब आपने ये पोज़ीशन का ऑप्शन ऑप्शन यूज़ करना होता है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं, यूँ नीचे रख कर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप बड़ा ज़्यादा करना चाहें, तो ये ज़्यादा कर सकते हैं, कम रखना चाहें,
तो ये देखिए मामूली सा हो रहा है, जितने आप इसको ज़्यादा रखेंगे उस हिसाब से ये ज़्यादा हिलेगा, इसको कम रखेंगे तो ये कम हिलेगा। ये जब हम बाद में यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी पोजीशन की भी आपको समझ आ गई। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप किसी चीज़ को बिल्कुल साइड पे रखना चाहते हैं या बिल्कुल दरमियान में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने रिलेटिव पोजीशन यूज़ करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल तरफ पर लग गया। अब मैं इसको बिल्कुल ऊपर रखना चाहता हूँ तो ये बिल्कुल ऊपर लग गया। मैं इसको बिल्कुल तरफ पर रखना चाहता हूँ तो ये पर तरफ पर लग गया। बिल्कुल नीचे रखना चाहता हूँ तो नीचे लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल दरमियान में लगे, तो उसके लिए इन दो ऑप्शंस का यूज़ करूँगा मैं। ये जो दरमियान वाले ये दो ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगी। अब हमारी ये वाली जो पिक्चर है, जो बैकग्राउंड हमने लिया हुआ है, ये बिल्कुल दरमियान में आ चुकी है, ठीक है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेटिव साइज़। रिलेटिव साइज़ के ऊपर आप किसी चीज़ के साइज़ को वैसे उंगली की मदद से यहाँ से भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पिक्चर वगैरह लेते हैं, आप उंगली की मदद से बड़ा छोटा करते हैं, तो वो आपसे ज़्यादा छोटा हो जाता है या ज़्यादा बड़ा हो जाता है, साइज़ बराबर नहीं होता है, तब आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जितने मर्ज़ी रखें, उसके बाद यहाँ से ये जो प्लस का जो ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएँगे, तो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ाते जाएँगे। ये बाद में हम यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलर आ जाता है। आपने अपनी जो पिक्चर ली है उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो से कलर आप लगाएँगे तो वो कलर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर आता है। आपने जो पिक्चर ली है, आपने जो बैकग्राउंड लिया है, आप चाहते हैं उसके अंदर मैं कलर दूँ, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कलर दूँ। मतलब कोई ये जो पिक्चर है, इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई अपनी गैलरी से अपनी तस्वीर को इस पिक्चर के अंदर लगा दूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर आप टेक्सचर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये गैलरी का जो ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो कुछ आप लेंगे वो उस पिक्चर के अंदर लग जाएगा। अब मैंने ये वाला लिया है, ये देखें उस पिक्चर के अंदर ये वाला लग गया है। ये आप देख सकते हैं, जो हमने लिया था वो उस पिक्चर के अंदर वो वाला चीज़ लग चुका है, ठीक है। तो इसी तरह इस ऑप्शन का यही कुछ ऑप्शन है, फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद आता है ओपेसिटी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी जो इमेज है उसकी ओपेसिटी बिल्कुल कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये भी हम काइन मास्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको पता है, कल भी मैं आपको बता चुका हूँ, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कलर फ़िल्टर्स हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो पिक्चर है उसके मुख्तलिफ़ कलर्स आ जाते हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ़िल्टर्स चेंज होते हैं। ये फ़िल्टर्स हम काइन मास्टर के अंदर भी यूज़ कर चुके हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ से जौन सा फ़िल्टर लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है स्ट्रोक का। स्ट्रोक के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी जो पिक्चर है, स्ट्रोक वहाँ पर काइन मास्टर में हम कहते थे कि आउटलाइन, मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। आप अपनी जो पिक्चर है उसके इर्द गिर्द कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ये स्ट्रोक का ऑप्शन यूज़ करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं सफ़ेद कलर ब्लैक कलर को मुंतखब करता हूँ और यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ। ये देखें, जो पिक्चर है इसके इर्द गिर्द स्ट्रोक लग रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इरेज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, इरेज़ के ऊपर क्लिक करके आप अपने पिक्चर की जौन-सी जगह डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, इससे ये ज़्यादा रखना चाहें, ये देखिए मैंने इस जगह को डिलीट किया, उसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर थी उसकी वो जगह ख़त्म हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। इसका यही ऑप्शन है, ये बाद में हम यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद पता लग जाएगा। उसके बाद मास्क आता है, मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं, आप जौन-सी जगह को रखना चाहते हैं, जौन-सी जगह को हटाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये आप यूँ करेंगे तो ये देख सकते हैं, ये इसी तरह कुछ होता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। उसके बाद आता है इरेज़ कलर। इरेज़ कलर आप इसके ऊपर, ये बहुत प्यारा ऑप्शन है। आप जो अपनी बैकग्राउंड की जो भी आपने पिक्चर लिया है, उसके अंदर आप कोई एक कलर को डिलीट करना चाहते हैं या 2 कलर, जौन से कलर आप जो एक किस्म के कलर हैं, यानी एक ही कलर जो है, मिसाल के तौर पर 3 कलर यूज़ हुए हैं, उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कोई एक कलर, यानी मिसाल के तौर पर रेड और इसी तरह येलो और ब्लैक, ये 3 कलर यूज़ हैं आपके जो बैकग्राउंड है, उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक कलर को रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप उस ब्लैक कलर के ऊपर रखेंगे और क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक कलर रिमूव हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब हमारा जो ये पिक्चर है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये वाली कलर, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा-सा येलो कलर जो है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस ऑप्शन को इनेबल करूँगा। इनेबल करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस ऑप्शन को मैं जहाँ मैं जौन-सा कलर में डिलीट करना है उसके ऊपर रखूँगा, तो ये आप देख सकते हैं इस कलर को इसने पकड़ लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से जो ही ओके करूँगा, तो आप देख सकते हैं वो कलर यहाँ से जा चुका है। आप देख सकते हैं, इसको मज़ीद अगर नहीं गया हो तो आप इसको इधर-उधर छेड़ेंगे तो ये चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं नीचे, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नीचे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, जो इरेज़ कलर वाला ये वाला ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है रोटेट। वैसे तो आप अपनी उँगली की मदद से भी पिक्चर को इधर-उधर रोटेट कर सकते हैं, लेकिन आपसे अगर सही नहीं होता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर क्लिक करके भी आप
कर सकते हैं, ठीक करना चाहें ठीक कर सकते हैं, जो जितने रोटेट जहाँ मर्जी रखना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 3D रोटेट। 3D रोटेट अगर आप यूँ करेंगे तो ये 3D आपने देखा होगा, बहुत से इश्तिहारात वगैरह, बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगे, लोगोस वगैरह इस तरह 3D में आते हैं। अगर आप अपने लोगो, अपना इश्तिहार वगैरह इस तरह रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये अतराफ़ पर रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। ये देखें, जौन से मर्ज़ी आप जिस तरह मर्ज़ी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 3D शेप्स। अगर आप अपनी जो पिक्चर है, जो बैकग्राउंड है, उसके ऊपर शेप देना चाहते हैं नीचे, ये देखें, ये पीछे अगर आप यहाँ पर आपको नज़र आता हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको नज़र आता होगा, ये देखें पीछे, पीछे जो हमारी जो 3D है वो बढ़ रही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर हमने जो पिक्चर है वो अजीब सी ली हुई है इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। वैसे आप बाद में हम यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल हम इससे नहीं लगा रहे हैं, बाद में हम यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रेसेप, ये वाला ऑप्शन का ये फ़ायदा ये होता है कि आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं। ये देखें, इस तरह करके आप यहाँ से इसको ओके करेंगे तो ये इस तरह लग जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इससे नहीं कर रहा हूँ, आपने करना हो बाद में हम यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद शेडो के ऊपर क्लिक करेंगे, शेडो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर शेडो आ चुका है। इसको आप जहाँ मर्ज़ी रखना चाहें रख सकते हैं, जितने ज़्यादा रखेंगे उतने शेडो बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो पिक्चर है इसके इर्द-गिर्द जो है शेडो लग रहा है मामूली सा, ठीक है। इसका कलर जो है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, यहाँ पर आप जौन सा कलर रखेंगे तो वो कलर लग जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ। उसके बाद इनर शैडो, ये भी हम कल बात कर चुके हैं। आप अपनी जो पिक्चर है वहाँ पर जो राइटिंग थी और यहाँ पिक्चर की बात हो रही है, ठीक है। आपने जो पिक्चर ली है, जो कुछ आपने लिया है, उसके अंदर अंदर की साइड अगर आपको शैडो यूज़ करना चाहते हैं, वो आप करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ये देखें, ये अंदर की साइड से आपका शैडो जो है वो लग रहा है। यहाँ पर आप देखें, ये शैडो लग रहा है अंदर की साइड से, ठीक है। ये भी कल हम बात कर चुके हैं इस पर, तो आपको उम्मीद है कि ये भी समझ आ चुका है, इतने मुश्किल नहीं है। उसके बाद एम्बोज़ आता है। एम्बोस बहुत ही प्यारा ऑप्शन है, बहुत ही अहम ऑप्शन है। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। ये थोड़ा सा आपकी चीज़ को शुरू में जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये चीज़ को ख़राब कर लेता है, लेकिन चूँकि हमने इस पिक्चर के अंदर कोई एडिटिंग नहीं की इसलिए इसको ख़राब नहीं कर रहा है। वैसे बाद में जब आप काम करेंगे तो आपकी चीज़ों को ये शुरू में ख़राब भी कर लेता है, तो उसका क्या हल है, इसको हम तफसील से बाद में इंशाल्लाह जब इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। ये आपकी चीज़ को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। देखें, आपकी जो पिक्चर थी वो क्या थी और अब इसने इस एम्बोस के ऑप्शन ने क्या कुछ बना दिया है। यहाँ पर मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कुछ बनाया है, इसको कितना खूबसूरत बनाया है। पहले ये कुछ और थी और अब देखें, पहले ये थी और एम्बोस ने इसको कितना खूबसूरत बनाया था। तो उम्मीद है कि ये वाले सारे सारे टूल्स जो हैं ये आपको समझ आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके सामने ऑप्शन आता है, ये जो 2 लेयर बने हुए हैं, चौथे नंबर पे जो ऑप्शन आता है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके बैकग्राउंड के अंदर जो चेंजिंग है उसके ऊपर काम करता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे, जो ये जो 3 सर्कल बने हुए हैं, ये तो आपको तैयार डिज़ाइन दे देते हैं, आपको बैकग्राउंड समेत तैयार डिज़ाइन दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ए बना हुआ है, जो राइटिंग का ए बना हुआ है, ये आप जो राइटिंग करते हैं उसके अंदर जो आपने चेंजिंग करनी हो, फ़ॉन्ट चेंज करने हो, उसका कलर देना हो, उसको जो जो कुछ आपने करना हो फ़ॉन्ट के अंदर, तो वो आप यहाँ पर आकर के करेंगे। यानी आप इस ए वाले ऑप्शन पर आकर करेंगे। यानी ये नहीं हो सकता है आप करें राइटिंग और आ जाएँ इस ऑप्शन के ऊपर, तो तब आपका काम नहीं होगा। आपने अगर राइटिंग के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, तब आपने इस ऑप्शन के अंदर चले आना है, यानी ये जो ए बना हुआ है इसके अंदर आ जाना है और यहाँ जो भी आपकी राइटिंग है उसके अंदर अगर आपने चेंजिंग करनी है, इस ए वाले ऑप्शन के अंदर आकर के आपने अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग करते रहना है, ठीक है। और यहाँ जो ये जो सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपकी जो इमेज होती है, जो इमेज मिसाल के तौर पर ये इमेज ली है, तो इसके अंदर जो चेंजिंग करनी हो, इसको डिलीट करना हो, क्रॉप करना हो, फ्रंट करना हो, रिलेटिव पोजीशन करना हो, जो कुछ आपने करना हो, कलर चेंज करना हो, जो कुछ आपने करना हो, तो तब आपने ये तीसरे नंबर पे जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पर आके करना है। आपने इमेज सेलेक्ट की हो और आप ए वाले ऑप्शन में आ जाएंगे तो आपका वो एडिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि ये जो ए वाला ऑप्शन है ये आपके राइटिंग के अंदर चेंजिंग के लिए है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं कि बाज़ टाइम में वो यहाँ पर राइटिंग को क्लिक करते हैं, राइटिंग लिख लेते हैं, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई राइटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इस ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं हमें जो है टूल्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपने पहले राइटिंग कर लेनी है, राइटिंग करने के बाद आपने इसी ऑप्शन के अंदर रहना है। ये जो ए वाला ऑप्शन आपके सामने दूसरे नंबर पर आपको नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर आपने रहना है, ठीक है। तो तब आपको आपके जो है वो मिल जाएंगे। अगर आपने इमेज को सिलेक्ट किया हो, जिस तरह कि मैंने इमेज सेलेक्ट किया है, अब मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया है, मैं ए वाले ऑप्शन पर आता हूँ, देखिए मुझे कोई टूल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है।
जब तक मैं इस सर्कल वाले ऑप्शन पर नहीं आऊँगा मुझे नज़र नहीं आएगी। जो ही मैं सर्कल वाले ऑप्शन पर आता हूँ, ये देखिए बहुत सारे टूल्स आ गए। अब मैं अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो चेंजिंग करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई है कि इनका क्या फ़ायदा है। लेकिन अब ये जो 2 लेयर बने हुए हैं यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है चौथे नंबर पे, जो 2 लेयर बने हुए हैं, ये आपके बैकग्राउंड के अंदर, ये आपकी जो ऊपर जो राइटिंग है, जो आपने जो कुछ ऊपर लिया है, जो पिक्चर, इसके ऊपर काम नहीं करता है। ये जो बैकग्राउंड आपने लिया हुआ है, ये वाला बैकग्राउंड, ये जो पीछे हमने बैकग्राउंड लिया हुआ है, इसके अंदर अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही, ये पिक्चर की बात नहीं हो रही है। ये पीछे जो बैकग्राउंड आपने लिया है, इसके कलर आप चेंज करना चाहते हैं, इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, इसके चेंज करके आप अपनी मर्ज़ी से कोई दूसरा जो है बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बाकी ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं होगा। जब तक आप ये जो 2 लेयर बने हुए हैं, इस वाले ऑप्शन पर आप जब आ जाएँगे तो तब आप अपनी मर्ज़ी से कोई बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैं ये 2 लेयर पर आ जाता हूँ और यहाँ से इस जो इमेज है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। मैंने यहाँ को कर दिया डिलीट। अब के बार यहाँ पर देखें, फर्स्ट नंबर पे कलर आ जाता है, ये बैकग्राउंड आपने लिया है, अब आप चाहते हैं इस बैकग्राउंड का जो है मैं कलर रखना चाहता हूँ, कोई और कलर रखूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देखें, जौन सा मर्ज़ी कलर आप रखेंगे तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं, यहाँ पर 2 किस्म के कलर रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। तो कलर रखना चाहें तो उसके लिए आपने ये यूज़ करना है। ट्रांसपेरेंट, आप चाहते हैं कि यार मैं इस तरह रखूँ कि मतलब कोई कलर रहे ही ना, मतलब पीएनजी पिक्चर बन जाए, जिस तरह की मैं आपको काइनमास्टर के अंदर भी बता चुका हूँ कि बाज़ पिक्चर्स इस तरह होती हैं कि जो पीएनजी होती है, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है। तो अब आपने यहाँ ये वाले सर्कल के ऑप्शन के ज़रिए आपने कोई पिक्चर ली है, कोई डिज़ाइन बना लिया है, अब आप चाहते हैं उसका बैकग्राउंड रहे ही ना, तो तब आपने यहाँ पर आ जाना है, ये 2 लेयर पर जो ऑप्शन है इस पर चले आना है और उसके बाद यहाँ जो ये जो ऑप्शन है इसके आपके पास ट्रांसपेरेंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो लोगो जो कुछ आपने बनाया होगा, तो जो डिज़ाइन आपने जो कुछ भी आपने बनाया होगा वो पीएनजी में से हो जाएगा, पीएनजी बन जाएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन का भी बहुत अच्छा फ़ायदा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है इमेज साइज़ का, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जो अपने बैकग्राउंड का जो साइज़ है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये इन्होंने 1280 रखा हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से जौन-सा मर्ज़ी साइज़ रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं रख रहा हूँ, बाद में हम रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्रॉप आता है, आपने कोई बैकग्राउंड लिया है उसके अंदर क्रॉपिंग करेंगे तो बाद में हम मज़ीद इसको पढ़ेंगे तो क्रॉप का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। अब मज़ीद हम इसके ऊपर बात करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इमेज का, इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, आप अपने बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो ये पिक्सेल लैब ने आपको खुद कुछ इमेजेस दिए हुए हैं, आप उनमें कोई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इमेजेस इन्होंने दिए हैं बैकग्राउंड के लिए, आप उनमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप इनमें कोई भी अपने बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है फ्रॉम गैलरी, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी गैलरी से कोई पिक्चर लेना चाहें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी से गैलरी से कोई पिक्चर आप ले लें और इसको अपने बैकग्राउंड में यूज़ करें सिंपल। तो ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद फ्रॉम कैमरा है, आप अपने कैमरे से कोई ताज़ा पिक्चर लेकर के, मिसाल के तौर पर आप कोई अच्छी जगह पर हैं, आप उधर ही जो है एक पिक्चर लेकर के कैमरे से उसी से फिर जाकर के आगे कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो आप यहाँ से फ्रॉम कैमरे के ऊपर क्लिक करके वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कुछ रेडनेस सी एक चम्मच सी बनी हुई है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं इस टूल्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपके सामने एक रोटेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो भी रोटेट हो जाता है, ये भी आपके बैकग्राउंड के ऊपर काम करता है। उसके बाद आप विगनेट के ऊपर बात करें तो ये भी हम पढ़ चुके हैं काइन मास्टर के अंदर कि आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसके अंदर विगनेट लगाना चाहते हैं, अतराफ से थोड़ा सा वो करना चाहते हैं, विगनेट रखना चाहते हैं, थोड़ा सा धीमा कलर हो जाए, तो उसके लिए होता है नॉइज़ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो यूँ लगेगा कि इसके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ है, ठीक है। तो ये भी बहुत प्यारा ऑप्शन है, ये बाद में हम यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैप से इसके ऊपर अगर क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड है उसके अंदर कुछ लाइनें लग जाएँगी इस तरह, ठीक है। तो इनको आप बाद में रखेंगे तो आपको मज़ीद चीज़ों का पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्राइटनेस है, आप अपनी जो रोशनी वगैरह है वो ज़्यादा रखना चाहें, कम रखना चाहें ब्राइटनेस, वो आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रास्ट है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ये देखें, इसको तेज़ भी करना चाहते हैं वो भी करें, आप यहाँ से जो कुछ करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यू, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से देखिए मुख्तलिफ कलर्स चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल ह्यू के ऊपर आपका जो जिस तरह के उधर फ़िल्टर्स में आपकी जो पिक्चर थी वो चेंज हो रही थी कलर्स फ़िल्टर्स में, ये भी समझो फ़िल्टर्स ही हैं
कि आपका जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड अपनी जगह पर रहे लेकिन उसका कलर वगैरह चेंज हो जाए, तब आपने इस ऑप्शन का यूज़ करना होता है। यहाँ मुख्तलिफ कलर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटरी आने हैं, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपकी रोशनी वगैरह ये देखें बिल्कुल धीमा कलर भी कर देता है और उससे ज़्यादा उससे ये आप यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आज का जो सबक है उसके अंदर आपने काफ़ी सारे जो टूल्स हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट सबक में अगर मुनासिब लगा तो कुछ टूल्स हमारे यहाँ पर रह चुके हैं। ये वाली जो लाइन है ये हमसे रह चुकी है। ये लाइन अगर मुनासिब लगा तो हम इन टूल्स को पढ़ेंगे। वरना ये वाले टूल्स हैं ये इतने ख़ास नहीं है। ये हम कोई चीज़ बनाते हुए साथ भी पढ़ सकते हैं कि कोई चीज़ हम बना लेंगे तो साथ-साथ इन टूल्स को भी आपको बता देंगे और अगर मुनासिब लगा तो हो सकता है कि हम इन टूल्स को भी आपको कल इन टूल्स को बताएँगे और मज़ीद फिर क्लास में के अंदर कोई चीज़ सिखाना भी शुरू कर लेंगे। तो आज के सबक के अंदर आपने काफ़ी सारे टूल्स पढ़ लिए हैं। अब आपने क्या करना है, जिस तरह कि मैं आपको शुरू से ही बता चुका हूँ कि पिक्सेल लैब के ऊपर आपका जो मुकम्मल जो मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स है, वो इसी के ऊपर मौकूफ़ है। आपने सही तरीके से इसको समझना है। तो समझने के लिए क्या करना है कि आपने इसके टूल्स जो हैं, जो फ़ीचर्स हैं, जो मैंने आपको बताए हैं और बता रहा हूँ, तो इनको आपने थोड़ा बहुत छेड़ना है, जानना है कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मज़ीद हम कोई चीज़ बनाएँगे तो आपको मज़ीद पता लग जाएगा कि इनको कहाँ पर क्या कैसे यूज़ करना है, क्या कुछ करना है। ये जब हम बाद में इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कंप्लीटली समझ आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। आज की क्लास यहीं पर क्लोज़ करते हैं। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।